क्या 2027 में संभल यूपी की अयोध्या होगी? वो हम तेरा किसी दिन चुटकियों में तोड़ देंगे हम तुझे, जिंदगी तेरे भरोसे छोड़ देंगे हम। संभल मुद्दा बीजेपी के लिए नफा या फिर नुकसान? ये लोग हिंदू मुसलमान, कहीं संभल, कहीं पाकिस्तान, कहीं अफगानिस्तान, इसको जनता नकार दी है। हर मंदिर बनाने की बात विपक्ष को क्यों नहीं आई राज? मथुरा आ रहे हैं, काशी आ रहे हैं और अयोध्या आ रहे हैं, लाखों लोगों का जवाब आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूँ आपके साथ आरती तिवारी। अयोध्या का मुद्दा राजनीति के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान साबित होता हुआ नजर आया और यही वजह है 2 सीट्स के बाद आज देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब एक बार फिर से जब राम मंदिर का निर्माण हुआ 2024 में, उसके बाद एक शहर काफी सुर्खियों में रहा है, वो है संभल। जी हाँ, संभल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वहाँ पे हरिहर मंदिर था और इसके अलावा जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार ही वहाँ पर होगा और उसके बाद देश की सियासत हावी होती हुई नजर आई। और अब विपक्ष कह रहा है अयोध्या जैसा माहौल टाइट करने का संभल में प्रयास हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि संभल मुद्दा कितना ज्यादा चर्चित होने वाला है 2027 के चुनाव के लिहाज से। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने के लिए लोगों के बीच आए, उनसे जानेंगे कि ये मुद्दा आगामी दिनों में कितना हावी होने वाला है। हमारी मौजूदगी है दारुशफा में। आपका नाम क्या है? अजय दीप श्रीवास्तव। क्या संभल को अयोध्या जैसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? अब संभल वाला देखिए, बहुत पहले मामला चल रहा था, अभी तो खैर संभल में बहुत शांति है। रोज बुलडोजर कार्रवाई हो रही, कहाँ शांति है? तो बहुत अच्छी बात है बुलडोजर कार्रवाई। जिसका फर्जी घर बना होगा वो तो अच्छी बात है, उसमें कौन सी गलत बात है भाई? बर्क जो उनका दबदबा रहा है वर्षों वर्ष सालों साल, दबदबा वाले खत्म हो गए सब। 5 सीटें हैं जिनमें से 4 सीटें समाजवादी पार्टी और विपक्षी के खाते में और बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट है। देखिए, अब इस समय दबदबा चल रहा है योगी आदित्यनाथ का। किसी का कोई दबदबा नहीं है। योगी आदित्यनाथ और मोदी का दबदबा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस समय भारतीय जनता पार्टी की बढ़िया सरकार चल रही है। 5 साल पहले बनाई थी, 5 साल फिर बनाई, 5 साल फिर बनाने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी चल रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में पहले जो गुंडई माफियागिरी पहले हो रही थी, उसकी वजह से मुसलमान बहुत आगे बढ़ गए थे। आजम खान मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री आजम खान साहब अपना काम जो है करते थे, मुसलमानों के एक तरफा पैरवी करते थे, हिंदू बहुत प्रताड़ित होता था। इसके वजह से हिंदू समाज बिल्कुल दब गया था। अब हिंदू समाज जागृत हो गया है। समाजवादी पार्टी में ऐसे ऐसे नेता भी फटाए आते हैं जो अपना ही वोट बैंक खराब कर लेते हैं। अभी एक नेता उनके यहाँ का जिला अध्यक्ष है माननीय अखिलेश यादव जी का, मैंने दिन बयान देखा था, कहीं देखा था कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मेरे पार्टी का नेता कोई उलूल जुलूल भाषा का इस्तेमाल ना करे। मैंने सुना था, मैंने कोई बयान देखा नहीं, लेकिन उस भाषा को जो अखिलेश यादव जी का बयान था, क्या इसके कानून में नहीं पड़ा था? क्या जो जिला अध्यक्ष है उसके कानून नहीं पड़ा था क्या? मतलब यादव समाज जो होता है, यादव समाज है, मौर्य समाज है, शुद्ध शाकाहारी समाज है, ये प्योर हिंदू में आते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन ऐसे समाज में हो करके अगर ये बोला कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं यादव हूँ, तो ये समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को खराब करने का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को खराब करने का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी जैसे बढ़ती है वैसे उनके टुटपुजिया नेता लोग उल्टा सीधा बयान करके समाजवादी पार्टी को फिर डुबोने का काम करते हैं। लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि ममलूक रहमान जो बयान उनका ताजा सामने आया, वो कह रहे हैं कि संभल को अयोध्या जैसे बनाने की कोशिश हो रही है। क्या ये वाकई में ऐसा कुछ लग रहा है? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। हाँ, कहाँ से? इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो सब गुंडई करते हैं। अब क्या हो रहा है? अभी उन्नाव का कांड आप सुने थे कि नहीं सुने थे? हाई कोर्ट के 2 सिटिंग जज ने क्या जजमेंट दिया था? जिस महिला ने अपने पूरे परिवार को खो करके न्याय मिला था, लोअर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास दिया था, हाई कोर्ट ने उसकी जमानत ही रद्द कर दी। वो तो देश की तमाम जनता ने उसके प्रति संवेदना व्यक्त की और रोड पे आए और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस पर इनका कोई लफ्ज नहीं था। इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, यदमल्ला बन गए हैं। आप लोग मानो तो कि समाजवादी पार्टी के लोग हिंदू हैं, जब मानते ही नहीं हो उनको क्या क्या नहीं बोलते हैं। जो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप लोग यदमुल्ला हैं, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, वो शब्द क्या बोलते हैं सोचिए।
जो एक प्रकार देखिए अब यही मानसिकता है, ये हमारे छोटे भाई हैं, अरे, ठीक है, आप बोलिए। लेकिन यही मानसिकता है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने अपने वक्तव्य से, अब इन्होंने कह दिया यदमुल्ला बोल रहे हैं, ये अपने आप को यदमुल्ला मान रहे हैं क्या? कुछ बदतमीज टाइप के लोग होते हैं जो अखिलेश यादव जी को यदमुल्ला जो नहीं ठीक है, बदतमीज टाइप के लोग होते हैं जो यदमुल्ला बोलते हैं। किसी भी आदमी को यदमुल्ला बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं किसी भी पार्टी को ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई बोल रहा है तो गलत बात है। अब बात ये रही भाई को ये कहना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, वो यादव जिसने कहा कि क्या कहते हैं मैं हिंदू नहीं हूँ मैं यादव हूँ, तो उसकी बाणी पे इनको बोलना चाहिए कि उसको विराम लगाना चाहिए, उसकी बाणी का निंदा करना चाहिए, तब इनका वोट बैंक बढ़ेगा। वोट बैंक ऐसे बढ़ेगा नहीं। हम ये कहना चाहते हैं ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है ना कोई यादव है ना कोई अगड़ा है ना कोई पिछड़ा है, सब इंसान है। अभी हमको कोई दिक्कत होगी तो चाहे जिस दल में होंगे यही हमको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। अब वो जो यदमुल्ला बोले हैं वो थोड़ी आएंगे हमको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। ये बात है। अब तमाम लोग ऐसे हैं हर दल में हैं जो जिनको हल्की टीआरपी चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी में है तमाम लोग, जैसे गिरिराज सिंह है वो आए बाएं बोलते रहते हैं। वैसे समाजवादी पार्टी के किसी ने बोला है तो वो गलत बोला है अगर ऐसे शब्द। और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि धर्म पे हमें और आपको किसी को बहस नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी का ये जाल है। ममलुकुर रहमान जिनके जो वर्ग सालों साल उनकी वहाँ पर सत्ता चलती आई है, वहाँ से उनका दबदबा रहा है, वहाँ ऐसा क्यों डर सता रहा है? आपका नाम? आदर्श। लेकिन हम कह रहे हैं संभल जो मुस्लिम बाहुल इलाका है वहाँ पर विपक्षियों को क्यों डर सता रहा कि वहाँ पर अयोध्या बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, अयोध्या कौन बनाने की कोशिश कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही ना। नहीं विपक्षी दल वर्ग साहब जहाँ पर उनका दबदबा रहा उनकी ओर से अब ये बयान आ रहा है। नहीं तो देखिए सत्ता में तो भाजपा है ना। अगर सत्ता वाले नहीं चाहेंगे तो वहाँ पे कोई ईंट नहीं रख पाएगा, तो कैसे बन जाएगी? अगर सत्ता वाले चाहेंगे तभी तो वहाँ पे कोई काम होगा ना। जिस तरह बंगाल में एक मस्जिद बनाई जा रही है और जिसका नाम बाबरी रखा गया है, क्या आपको लगता है कि बिना भाजपा और वहाँ की जो मौजूदा सरकार है उनकी सहमति बन रही है? सरकार चाह जाती है तो एक गाड़ी आप यहाँ पर नहीं खड़ी कर सकते हो, और सरकार की मर्जी के बिना एक मस्जिद वहाँ पे बन रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं है? ये तो सरकारें हिंदू मुस्लिम करा के जो जातीय द्वेष होगा, धार्मिक द्वेष होगा, जिससे वोट बटेगा, हिंदू का जाएगा उनके पास, मुस्लिम का जाएगा उनके पास। तो हमें तो इस बात पे बात करनी चाहिए कि जब वोट बटेगा तो किसके पास कौन सा वोट जाएगा और किससे क्या फायदा होगा। वहाँ पे अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तो भाजपा अपनी पिच कैसे तैयार करेगी? जो बाबरी मस्जिद बन नहीं वहाँ पे, कहीं ना कहीं अगर इसकी सही जांच हो जाएगी तो भाजपा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है ये, क्योंकि भाजपा वहाँ चुनाव की तैयारी कर रही है। और बिना हिंदू मुस्लिम के भाजपा क्या है? आज अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा हिंदू मुस्लिम की पिच पे छोड़ दे तो भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। भाजपा के नेता भी नहीं है, वो खुद चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पे बात करें, तभी तो भाजपा जीवित है। 2 सीटों से आज पूरी देश में सबसे बड़ी पार्टी अयोध्या के तर्ज पर ही बनी थी। नहीं 2 नहीं 0 से। एक समय वो भी था जब कांग्रेस पूरे देश में आती थी और भाजपा 0 सीटें होती थी, तो कांग्रेस वाले बड़ा दिल दिखाते हुए भाजपा को 2 सीटें दान में दे दिया करते थे कि मेरा विपक्ष होना चाहिए। वो दौर भी था भाजपा का। तो किसी को अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए। आज अगर घमंड कर रहे हो तो कल को यही जनता तुम्हें अर्थ से फर्ज से अर्थ पे पहुंचाने टाइम नहीं लगता है। और जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, मोदी जी योगी जी खुद ही कह चुके हैं कि हमारे वोटरों के नाम कटे हैं, तो 27 में सरकार बदलेगी, इसमें भी कोई अचंभा नहीं होगा, क्योंकि जो वोट कटे हैं कहीं ना कहीं ये भाजपा के वोटर ही कटे हैं। शहरों में जो वोट कटा है ये भाजपा का वो वोटर है जिसको इस बात का दम्भ था, इस बात का उसको एहसास था कि यार मेरा क्या ही हो जाएगा, मेरी तो सरकार चल रही है, हम एसआईआर नहीं भी भरेंगे तो हमारा वोट नहीं कटेगा। ठीक है, और लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार संभल में हो क्या कर रहा है। आपका नाम? हमारा नाम सुधीर यादव है, हम इलाहाबाद से हैं। भाजपा हिंदू और मुस्लिम करती है, हम लोग इंसानियत की बात करते हैं। अभी ग्वालियर में आप देखे होंगे 18 बच्चों की गंदा पानी पीने से मौत हुई है, लेकिन भाजपा उससे बात इंदौर उस पर भाजपा लेकिन बात नहीं करेगी। और 2 ही माफिया यहाँ चल रहे हैं अपने यहाँ। दबदबा आपने कहा दबदबा किसका है, तो दबदबा 2 लोग का है, एक मिर्जापुर के कालीन भैया का, दूसरा कोडीन भैया का। भाजपा इस पे बोलने का नाम नहीं ले रही है। कोडीन भैया से कोडीन माफिया
मीडिया से डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी का जुड़ाव है, वहाँ से उनको फंडिंग आती है। मुख्यमंत्री जी का बिल्डोजर में तेल नहीं है, मुख्यमंत्री जी के बिल्डोजर काम नहीं कर रहा है। संभल में चल रहा है दरदरा। बात संभल की नहीं होगी, बात पहले तो कोडीन भैया का संभल तो पुराना मामला हो गया। प्रेजेंट टाइम में जो बच्चों की जान जा रही है सिरप पीने से, लेकिन कोडीन भैया के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखे होंगे आप एक सिपाही का मकान देखे होंगे कितना भर बहुकाल से बनाया, एक सिपाही की वेतन कितनी होती है आप बताइए, लेकिन उसका जब मकान देखेंगे तो लगेगा कोई हवेली बनाया है। लेकिन वो सिपाही किस कास्ट का है? मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का है, तो उस पर बिल्डोजर नहीं चलेगा। वो तो कह रहे अखिलेश यादव के साथ फोटो आ रही है। अरे वो तो देखिए आप सदन में जब मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे थे तो उनकी स्माइल आप देखे होंगी। जब हम लोग झूठ बोलते हैं तो उसकी स्माइल अलग होती है। मुख्यमंत्री जी का लास्ट में जब वाक्य आप सुनी होंगी तो उनकी स्माइल ही बता दे रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ऐसे मुख्यमंत्री हमारे हैं, वो कभी रोजगार की बात नहीं करेंगे, वो कभी नौजवानों की शिक्षा की बात नहीं करेंगे, कभी गरीबों की खुशहाली की बात नहीं करेंगे, किसानों की खुशहाली की बात नहीं करेंगे। SIR का काम हुआ है, अभी आप देख रहे हैं वोट कटा हुआ है, बीजेपी एकदम घबराई हुई है, और हम लोग निश्चित रूप से सन 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी तो नहीं बात कर रहा है इस बात की। हम लगातार कह रहे हैं कि संभल में ये विवाद जो बढ़ा है वो वर्ग के परिवार से ही सामने आया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने चुनावी फायदे के लिए इस बार अयोध्या बना रही है संभल में। आप क्या कहेंगे? आपका नाम? अभी जो भाई SK सिंह, अभी जो भाई साहब कह रहे हैं कि 2027 में हम लोग आ रहे हैं, 17 में कहाँ थे, 22 में कहाँ थे? यही बड़ बोलापन। जो आदमी आत्ममंथन न करे, आत्मचिंतन न करे, सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाए, प्रश्न चिन्ह उठाए, कह रहे थे भाजपा हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम नहीं करती है। इनसे पूछिए, ये बगल में खड़े हैं, पूछिए इनका जितना नॉलेज ज्ञान अनुभव है। बांग्लादेश में क्या भाजपा है? वहाँ पर हिंदू काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, वहाँ पर भाजपा है या RSS है? वहाँ पर नहीं है ना। लेकिन इनको वो दिखाई नहीं देगा। इनको योगी बाबा दिखाई, योगी बाबा के मुस्कान के बारे में कह रहे थे कि मुस्कान है। योगी बाबा कहते हैं कि वह हम तेरा किसी दिन चुटकियों में तोड़ देंगे हम, वो हम तेरा किसी दिन चुटकियों में तोड़ देंगे हम, तुझे जिंदगी तेरे भरोसे छोड़ देंगे हम। ये कहने का मतलब जो जिनको विकास समझ में आता है, अपराध मुक्त समझ में आता है, गुंडा मुक्त समझ में आता है, वो लोग सराहते हैं। डिमांड रहती है योगी बाबा। क्यों डिमांड है भाई? अगर बहुमत की सरकार मिल रही है तो ये जनादेश है, ये जनादेश मिलता है, जनता ने चुना है। हमारी आपकी तरह करोड़ों जनता ने चुना है। 17 में चुना, 22 में चुना, 24 में केंद्र में चुना, 19 में चुना, बहुमत से चुना। ये समझना चाहिए कि अगर जनता चुन के भेज रही है तो हमसे बेहतर लोग भी तो होंगे उनको वोट देने वाले। अब ये फिर कहते हैं विधवा बिल आप करेंगे, EVM है, फिर कहेंगे वोट चोरी है, SIR मुद्दा उठाते हैं। इनके सारे सवालों का जवाब इसलिए दे रहा हूँ। SIR मुद्दा, SIR मुद्दा में 2,89,00,000 जो मतदाता कटने की उम्मीद है वो कटे नहीं है। इनको ये भी नहीं पता है। एक सीट ही जीत गए, इतना अभिमान हो जा रहा है। 5 में से एक ही सीट तो जीते हैं संभल की। अरे संभल छोड़िए, 2013 में, वो भी उपचुनाव में, 2013 में अखिलेश भैया की सरकार थी उत्तर प्रदेश शासन में। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ, 2013 में अखिलेश भैया की सत्ता थी, और अखिलेश भैया के वजह से वो दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम। उस समय भाजपा नहीं थी। हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, भाजपा को इस तरह से मत कोशिश करो। अपने पाचन तंत्र को मजबूत करिए, अपने दिमाग को मजबूत करिए। भाजपा ने जो देश को दिया है, केंद्र में बैठ के, प्रदेश में योगी सरकार ने दे दिया है, वो सदैव सराहनीय है, अब पूरे विश्व में सराहनीय है। ठीक है, जल्दी से आप काउंटर कर दीजिए। इन्होंने कहा है, अभी इन्होंने पूरे डिबेट में हिंदू मुस्लिम किया। हमने इनसे रोजगार की बात की, इनसे पूछिए इनके बच्चे क्या करते हैं। अभी बच्चे अगर पूछेंगे तो बच्चे इनके बेरोजगार होंगे, लेकिन ये रोजगार पे बात नहीं करेंगे। इनको बात करना है हिंदू मेरे बच्चे पढ़ाई करें, प्रिपरेशन कर रहे हैं गारंटी के साथ। ये आधार कार्ड अपना निकाले, मैं भी आधार कार्ड निकाल रहा हूँ, निकालो। अभी नहीं, पता करवा दे रहा हूँ। मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बेरोजगार नहीं है। कब तक पढ़ेंगे? पढ़ाई तो हम लोग भी कर रहे हैं, कब तक पढ़ेंगे हम लोग? आप पढ़ लिख के बेरोजगार हैं जो, और आपसे छोटी उम्र के आपके नाते रिश्तेदार नौकरी पा गए होंगे, आपके नाते रिश्तेदार नौकरी पा गए होंगे। पता करवा दूंगा, पता करवा दूंगा। इनके पड़ोसी नौकरी पा गए होंगे, इनके पड़ोसी नौकरी पा गए होंगे। इनको जलन है, ईर्ष्या है, मनस्ता है, इनके पड़ोसी नौकरी पा गए होंगे। और लोग आगे मैं बढ़ती हूँ। पहले अभी तक अयोध्या, मथुरा, काशी सुनते आते हैं, अब इसमें संभल भी जोड़ दिया गया। नाम आपका क्या है? मैं सौरभ सैनी रावण, आज़ाद समाजवादी पार्टी से आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं कि हम अपनी बात संवैधानिक तौर पर कह सकें। देखिए, अभी तक हमने डिबेट जो सुनी, लोगों की यहाँ जो भी लोग थे,
ये असंवैधानिक बात है। देश संविधान से चलता है, ना कि धर्म से चलता है। यहाँ वीर अब्दुल हमीद भी हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद भी हुए हैं और सभी लोग मिलजुल के चले हैं। जिस तरह भाजपा कार्य कर रही है, भाजपा एक ही कार्य कर रही है, वो कार्य कर रही है राम मंदिर बना के। राम मंदिर बना दिया उसने, अब उसने एजेंडा बना दिया कि हमने राम मंदिर बना के बहुत बड़ा काम कर दिया। राम मंदिर बनाया आपने, ठीक है। एक मिनट, पेट मेरा दर्द नहीं है, वो आदरणीय है, महापुरुष है। आप उनका छोटा सा मंदिर बनाते और उस पैसे के मत से उस जगह पर कोई एम्स खोलते, कोई विद्यालय खोलते, 300 बेड का बनने जा रहा है, जिससे बच्चे वहाँ पढ़ते। वहाँ के घर टूटे अयोध्या में, वो जिनके सालों से पुश्तैनी घर थे। लेकिन अभी वही विपक्ष पूछ रहा था कि मंदिर कहाँ बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे, और अब मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी। अभी मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर लखनऊ आए, उन्होंने एक पार्क का उद्घाटन किया। उसमें उन्होंने प्रेरणा स्थल का, उसमें 2700 बसें लगा दी। सरकारी खर्च किसका है, टैक्स किसका है, जनता का है। 2700 बसें लगा दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय विद्वान अधिवक्ता चंद्रशेखर रावण जी ने अमरोहा मीटिंग की। जितने इनके आदमी नहीं आए थे, उतने बिन बुलाए हमारी मीटिंग्स में थे। अभी हमारी हरदोई मीटिंग्स हुई, देख ले कितनी जनाधार है। अब डर लग रहा है योगी संभल में बसपा क्या करने वाली है? वही चंद्रशेखर रावण का नाम ले रहे हैं जो प्रयागराज में आकर के बवाल करवा दिया और कहे कि ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। उसी चंद्रशेखर रावण का ये नाम ले रहे हैं जो है कार्यकर्ता मार दिए गए। वही चंद्रशेखर रावण कहे कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। और ये और सुनिए, और ये कह रहे हैं जो है अयोध्या में एम्स बनने जा रहा 300 बेड का जो है। और वही भारतीय जनता पार्टी की देन है कि जो चंद्रशेखर रावण इतना बोल देते हैं। प्रयागराज करछना थाना अंतर्गत 600 प्लस लोगों के साथ FIR दर्ज हुई और यही चंद्रशेखर रावण जिनका नाम बता रहे हैं सांसद जी का, उन्हीं के ये समर्थक थे, जय जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले थे। पूछने तक नहीं आए, हालचाल तक लेने नहीं आए। मुद्दे पर रहते हैं, हम संभल पे ही रहेंगे। 27 में चुनाव है, संभल में कैसी दिशा बयार है? 27 में चुनाव है ना, जनता जिसको वोट देगी उसी की सरकार बनेगी ना। जनता किसके तरफ है ये बताइए। आप चैनल चलवा रहे हैं, जनता किसके तरफ है बताइए। जनता किसके तरफ है? वो तो जनता ही बताएगी ना, अपना आशीर्वाद जिसे देगी उसी की सरकार बनेगी। तो बता रही है भारतीय जनता पार्टी को, जनता तो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 5 में से 1 सीट है भारतीय जनता पार्टी की वहाँ संभल में। अरे सुनिए, समय का इंतजार करते रहिए। जो 5 में से 1 बता रही है ना, वो 4 भी आ जाएगी जो है। 27 में वो भी आ जाएगी जो है। अरे कहाँ आप बना पाएंगे? बस 1 सीट निर्दल जीत लिए तो आप उसी प्रकार है कि सरकार हमारी बनेगी। अटल जी भी तो 1 सीट जीते थे। अब वो अभी अपनी सीट नहीं चंद्रशेखर रावण जीत पाएंगे जो है। अब वो अभी अपना जो है नहीं जीत पाएंगे जो है। चंद्रशेखर रावण की बातें मत करिए जो है। एक दलित होने के नाते थोड़ा ही चुनाव जीत पाएंगे जो है। जिसको सब लोग वोट देंगे वह चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ सब लोग हैं, इस वास्ते भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी जो है। पीडीए में है कहाँ ये चंद्रशेखर रावण की? पीडीए में है कहाँ जो है सीट के लिए उसके पहले ये कह रहे पीडीए के साथ, क्या पीडीए के साथ जाने वाले क्या? हम लोग बिल्कुल, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा तो जरूर जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा तो हम लोग पीडीए में जरूर जाएंगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे? जिस तरह अब ये बता रहे हैं कि हम लोग पीडीए के साथ हैं, ये वो हैं बिन अब्दुल्ला, क्या बोलते हैं, बिना शादी बुलाए वाले बाराती हैं ये। अखिलेश यादव जी, श्री अखिलेश बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। श्री अखिलेश यादव जी ने 2022 में इनके जो प्रिय अधिवक्ता और महान श्री 1008 श्री चंद्रशेखर आजाद जी को 2 सीट के लिए अपने कार्यालय बुलाया, 4 घंटे बैठाया और रुलाया और फिर भेज दिया। सुनिए, इसमें बात करो, इसमें मौजूद थे वहाँ सब गेस्ट हाउस कांड पे। अरे सुन लीजिए, इनके नेता वहाँ पर, अभी हम बता देंगे अभी कौन मौजूद था। सर्वदलीय नेता है, अभी हम बताएंगे तो आप जान जाएंगे। ठीक है, और आगे हम चलेंगे, हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि 27 में किस और दिशा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लोगों ने अपनी बेबाकी से बात रख रहे हैं और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे आपका
आपका नाम क्या है? राहुल कुमार पांडे। आप पूरे मुद्दे पे क्या कहेंगे, संबल वाले मुद्दे पर? संभल वाला मुद्दा तो मैं सुना नहीं हूँ, मगर देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का चुनाव लड़ती है। वही देखिए वो हर वर्गों को वोट साधने के लिए हर वर्ग को टिकट भी देती है और भी तमाम सारी जो योजनाएं हैं जो हर तबके के लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास अभी जन आधार है। 27 में है कि अगर 27 में बहन जी अगर किसी दल के साथ चुनाव लड़ते तो थोड़ा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा थोड़ा डाउन रहे, मगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा चुनाव लड़ेगी 2027 में। कहा नहीं जा सकता, ये जनता का रुझान है। जनता जब जिसको चाहती है उसको सरकार बनाती है और जब चाहती है तब बिगाड़ती है। तो जनता का थोड़ा और समय नजदीक आने दीजिए, तब पता चल पाएगा कि जनता का पूरा मूड और रुझान क्या है। अभी तक तो जनता 50-50 पे तैयार है, क्योंकि वह खुद नाराज भी चल रही है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि कुछ सारी योजनाएं उसे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कुछ अधिकारी हैं, चाहे थाना को ले लीजिए, तहसील को ले लीजिए, जिला मुख्यालय को ले लीजिए, बहुत जगह कार्यकर्ताओं को भारी निराशा है। कुछ कार्यकर्ता नाराज भी हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर चिंतन मंथन करे और चिंतन मंथन अगर अच्छा की, कार्यकर्ताओं को संभाल लिया तो 24 जैसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। शानदार विजय प्राप्त होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। आप क्या कहेंगे, संबल पर अब बीजेपी का खास फोकस है? अभी तक हम सुनते थे काशी मथुरा की बारी है, अब संबल में अब पूरा फोकस बीजेपी का। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जो अपना वादा जो मैनिफेस्टो जारी किया था, जो नौकरी नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए या तमाम सेक्टर में कृषि विभाग में, वह उस पे काम तो कर नहीं पाई। उस पे क्यों नहीं वोट मांगती? नोटबंदी पे वोट मांग ले, काले धन पे वोट मांग ले, 2 करोड़ नौकरी पे वोट मांगे, बेरोजगारी पे वोट मांगे, या हमने बुलेट प्रूफ चला दिया उस पे वोट मांगे, पाकिस्तान को अपना बना लिया उस पे वोट मांगे, गरीबों को हमने बड़ा उत्थान दे दिया, शिक्षा दे दिया, दबा दिया, इस पे वोट मांगे। ये लोग हिंदू मुसलमान, कहीं संबल, कहीं पाकिस्तान, कहीं अफगानिस्तान, इसको जनता नकार दी है, क्योंकि नोटबंदी से जनता मरी, कोरोना महामारी से निपट गई, किसान को बीज नहीं मिल पा रहा है, खाद मिल नहीं पा रही है। इसी उत्तर प्रदेश में 13-14 पेपर लीक हो गया, लाखों नौजवान आत्महत्या कर लिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जात के नाम पे केवल इनका तुष्टीकरण, एक ध्यान भटकाने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे केवल व्यापार करने का काम करते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता मन बना ली है, 27 में 27 का सत्ताधीश होगा। माननीय अखिलेश यादव उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, जिसका काम बोलता है, जिसने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, एकाना स्टेडियम दिया, जो भी कोई काम किया सर्व समाज के लिए, इसलिए जनता उसके पक्ष में है। विपक्ष ने तो काम किया है, तो अब काहे का डर सता रहा है कि संबल में बीजेपी अब अयोध्या बनाने की कोशिश कर रही है? आप क्या कहेंगे? अयोध्या पूरा भारत बनेगा, ठीक है। ये अब वो समय नहीं है, तुष्टीकरण का समय नहीं है। पहले विदेश से लोग आते थे तो क्या देखने जाते थे? ताजमहल देखने जाते थे। आज विदेशों से लोग आ रहे हैं, पूरे हर जगह से आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं, मथुरा आ रहे हैं, काशी आ रहे हैं और अयोध्या आ रहे हैं। लाखों लोगों का जमावड़ा है और यही सतयुग की शुरुआत है, ठीक है। और यही रामराज है। अगर कोई ये कहे कि फलाने आ रहे हैं, अभी एक ये स्वामी जी कह रहे थे कि इनके नेता लोग राणा सांगा को गाली दिलवाते हैं सरेआम और अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अखिलेश यादव कह रहे दीपावली पे जो दिया जलता है फालतू का पैसा खर्च कर रहे हो। अरे क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इस नेता की? क्या हो गया है? अब इसका एक जिला अध्यक्ष ये कह रहा है कि इसका एक जिला अध्यक्ष ये कह रहा है कि हम तो हिंदू ही नहीं है। अरे ये क्या, ये लोग क्या यादवों को अन्य जाति से या धर्म से जोड़ना चाह रहे हैं? अरे यादव जो सुन रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भैया ये अखिलेश यादव को क्या हो गया है, इस जिलाध्यक्ष को क्यों नहीं निकालते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, वो शांत है, तो मतलब सीधा कह दिया है कि यादव हिंदू नहीं है। अरे हिंदू नहीं है तो क्या है भैया, ठीक है। तो इसलिए अखिलेश यादव को उसको
बाहर निकाल देना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अपने नेताओं को ऐसे करो। काशी मथुरा की बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधे संभल पे बात करने लगे। तो विपक्षी दल कह रहे हैं कि संभल को भी अयोध्या बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए ऐसा है, ये चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई इनके पास कोई एजेंडा है नहीं भाजपा का। विपक्ष के पास भी नहीं है क्या? वो वर्क साहब की तरफ से कहा जाए। देखिए वर्क साहब की बात छोड़ दीजिए, उसी को टारगेट किया है योगी आदित्यनाथ ने, संभल को टारगेट किया है। ये बताइए जिस प्रदेश में इनके ब्राह्मण विधायक संतुष्ट नहीं है, ठाकुर विधायक संतुष्ट नहीं है, वो अलग मीटिंग करते हैं, वो अलग मीटिंग करते हैं। हमारे कहने का मतलब अभी ब्राह्मण विधायक मीटिंग किए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी उनको परेशानी हो गई। इनके यहाँ खुद ठीक नहीं मामला है, 27 एकदम नहीं ठीक है। अभी जो प्रवक्ता साहब बोल रहे थे, यादों के बारे में बता रहे थे कि वो मुस्लिम है क्या है, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ जो कृष्ण के वंशज का है, इनका मोहताज है, इनसे सर्टिफिकेट चाहिए। कि हम हिंदू नहीं हैं, काहे बोल रहे हो भैया? बाबा जी सुन रहे हैं, कहीं पेल पाल के रामपाल ना बना दे यादवों के पक्ष में, और कहेंगे यादव जी इस यादव को छोड़ो, तुम तो सनातनी पक्के हो, तुम तो गौ को पालने वाले हो, आओ हमारे साथ। जैसे मोहन यादव को हमने बैठाया है, अब की बार हम नहीं बनेंगे, किसी यादव को बैठा देंगे। देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है 27 में, ब्राह्मण सभी ब्राह्मण समाजवादी को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। हम ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएंगे 27 में। आओ ब्राह्मण समाज के लोग आइए, घोषणा करवा दीजिए कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण को जो है मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर देगी और उसी दिन ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ चला जाएगा। देखिए पहले मिश्रा जी बोल लेने दीजिए। ब्राह्मण समाज ने हमेशा समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया है, यहाँ तक कि भगवान राम 2024 में अयोध्या में आशीर्वाद दे दिए। उन्हीं के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी खत्म हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कभी खत्म हुई है न होगी, 27 में ही उसी का भविष्य है। लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी, आप कैसे कह रहे हैं कि तो ऐसा है, ये लोग पता नहीं कौन में नेतागिरी को जिला अध्यक्ष को भी निकाल नहीं पाए। जिला अध्यक्ष को जो बोला मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं यादव हूँ, उसको अभी तो नहीं निकाल पाए। ऐसा है, ये मेरे भाई सुन लीजिए, ये मेरे भाई है श्रीवास्तव हैं, अकल तो इनके पास है नहीं, अकल होनी चाहिए कलम में, कलम इनकी टूट गई है, अकल नहीं है, क्या करिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है सर्व समाज वोट देने जा रहा है। 10 साल देखा है योगी जी को, मोदी जी को। का खतरा तो नहीं है? कोई खतरा, भाजपा का 2 करोड़ से ऊपर वोट कर गया, हम लोग खुश हो गए। 2 करोड़ खत्म हो गया और समाजवादी बल्ले बल्ले। भाजपा का ये नारा था, ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा तो यही गौपालक कहेंगे भाजपा हम तुम्हारी शरण में है। ये ना भाजपा के साथ में आ जाए तो कहिएगा और कहेंगे अखिलेश जी आप कभी हमारे भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में नहीं आए, लेकिन हम भाजपा ने कर दिया है तो अब हम तुम्हारे साथ नहीं है। देख लीजिएगा यादव इनको छोड़ देगा। हरिहर मंदिर भी बनेगा? अरे अब सब कुछ बनेगा, यादव ही नींव रखेंगे, यादव ही मंदिर बनाएंगे और मोहन यादव जी आके नींव रखेंगे। मोहन यादव तो काफी चर्चा में रहे हैं, वो खुद ही स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं। स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे। अरे वो छोटी मोटी चीज हो जाती है, कहीं पानी कहीं पलाना दिमाका, लेकिन सब कुछ है। जैसे मोहन यादव को बैठाया है, अगर ये भी अगर भाजपाई हो जाए तो इनको हम मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश कर देंगे। देखिए ऐसा है, इनके ब्राह्मणों को इज्जत है नहीं भाजपा में, मारे फिर रहे हैं। 50 विधायक बेचारे गली गली भटक रहे हैं, इनको कौन सुनने वाला है। सबसे ज्यादा उत्पीड़न ब्राह्मणों का भाजपा ने किया है, ये यादव क्या दे पाएंगे। यादव समाजवादी पार्टी सब समाज की लड़ाई लड़ रही है, सबकी लड़ाई लड़ रही है। महेश कुमार अग्रवाल, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? 27 का चुनाव किस ओर? 27 का चुनाव फिर एक बार योगी सरकार। संभल में क्या हरिहर मंदिर बनने जा रहा है क्या? उसी की दशा में बुलडोजर कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। संभव और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से लोगों ने कहा कि 27 को लेकर जिस प्रकार
प्रकार से सर्द मौसम हो रहा है, उस प्रकार का यहाँ का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो भले ही सर्दी का माहौल है यहाँ, लेकिन चुनावी गर्मी साफ तौर पर देखी जा रही है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहन जी ने उस रैली में ये बात बताई कि जो रैली हुई और जो जिस बात के लिए योगी जी का धन्यवाद कहा और अखिलेश जी को टारगेट किया कि जब 2012 से 2017 में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार चल रही थी तो श्री अखिलेश यादव जी ने जो मद का पैसा था, यानी जो टिकट का पैसा था, वो दबाया मतलब चुराया मतलब कहीं और लगाया। और जब ये बात कही, वो बात कहते ही समाजवादी के लोग बिलबिला उठे। बहन जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग वो दोगली नीति के हैं, दोगला इनका चाल चरित्र है। जब ये सत्ता में होते हैं, जब समाजवादी के लोग सत्ता में होते हैं, तब इनको बहुजन महापुरुषों की याद नहीं आती है। जब सत्ता में थे तब इन्होंने काशीराम नगर का नाम बदला, जब सत्ता में थे तब इन्होंने ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदला, जब सत्ता में थे मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, और जब सत्ता में नहीं होते हैं तब ये उसकी बातें करते हैं। आज अपने बाप श्री मुलायम सिंह यादव को भूल गए हैं, आज अपने बाप श्री मुलायम सिंह यादव को भूल गए हैं, आज ये श्री जयप्रकाश जी को भूल गए हैं, आज ये जितने भी समाजवादी विचारधारा के जो नेता थे ये सबको भूल गए हैं। आज ये किसकी फोटो लेके चलते हैं? हमारे बाप कौन? अम्बेडकर। हम इनके बाप का फोटो लेके नहीं चलते हैं, हम इनके बाप का फोटो नहीं लेके चलते हैं, हम इनके बाप को पूछते भी नहीं है, लेकिन ये हमारे बाप का फोटो सर पे रख के चल रहे हैं। आप समझिए, इसका मतलब समाजवादी पार्टी विचारधारा से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। क्योंकि अगर खत्म ना होती तो ये हमारी बात थोड़ी करते। आज अगर दलितों की इतनी चिंता हो रही है, जब इनकी सरकार थी इसी उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख दलित कर्मियों को रिवर्ट किया गया था। ये भूले मत समाजवादी पार्टी के लोग। इसी उत्तर प्रदेश में जब प्रमोशन का आरक्षण बिल लोकसभा में आया था, तब इन समाजवादी के लोगों ने प्रमोशन में आरक्षण बिल फाड़ने का काम किया था। आज अखिलेश यादव जी अपने आप को बहुजन बताते हैं, ये बहरूपिये हैं, ये झूठे हैं, ये इनकी नीति और रीत दोनों अलग है, ये बातें कुछ और करते हैं। ये कैमरे के सामने तो बहुत बहुजन करते हैं, कैमरे के पीछे दलितों को गाली देते हैं, दलितों से लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी भाजपा से नहीं लड़ रही है, समाजवादी पार्टी जो है ये दलितों से लड़ रही है। होने वाली बात होगी कि 2027 में क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आती है। कैमरा पर्सन इसित के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।